नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत परियोजना विधि का अध्ययन करेंगे। परियोजना विधि ही एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग करके लगभग सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। इस विधि के जन्मदाता हैं अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के योग्य शिष्य सर विलियम किलपैट्रिक। उन्होंने डीवी के प्रयोजनवाद से प्रभावित होकर ही इस विधि द्वारा शिक्षा के सभी अंगों को एकता के सूत्र में पिरोकर शिक्षण को रुचिकर एवं जीवन उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है। प्रोजेक्ट या परियोजना शब्द का अर्थ। परियोजना या प्रोजेक्ट शब्द को कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जैसे किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। वेलर्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जा सकता है। पार्कर के अनुसार यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। परियोजना के पद। किसी भी परियोजना के संचालन के लिए या उसे चालू करने के लिए एक निश्चित क्रम के अनुसार निम्नलिखित पदों का अनुसरण करना आवश्यक होता है। सबसे पहले परिस्थिति प्रदान करना। सर्वप्रथम अध्यापक विद्यार्थियों को एक ऐसी स्थिति प्रदान करे जिसमें कुछ समस्याएं हों। ये परिस्थितियां विद्यार्थियों के साथ वार्ताओं के द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। ये वार्ताएं विद्यार्थियों और अध्यापकों की रुचियों के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर विद्यार्थियों में अनुकूल प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की इच्छा जागृत होती है। चयन और उद्देश्य। इस पद के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों को परिस्थिति के चयन में सहायता करता है। परियोजना का चयन विद्यार्थियों पर लादना नहीं चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख विभिन्न परियोजनाओं प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन चयन के आधार में निर्णय विद्यार्थी स्वयं ही लें। अध्यापक यह देखे कि परियोजना के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों। यदि विद्यार्थी किसी गलत परियोजना का चुनाव कर लेते हैं तो अध्यापक युक्ति से उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि वे धन और समय की बर्बादी ना करें। योजना। चयन की प्रक्रिया के बाद विद्यार्थियों को परियोजना की विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। अध्यापक इस कार्य में भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन अपने सुझावों को उन पर थोप नहीं सकता। अध्यापक अपने मन ही मन में 2-3 योजनाएं तैयार कर ले और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे। उसे प्रत्येक विद्यार्थी को बहस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। योजना में सभी विद्यार्थियों में कार्य को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी परियोजना के कार्यों में अपना अपना योगदान दे सकें। इससे विद्यार्थियों में सहकारिता की भावना का विकास होता है। लागू करना या कार्यान्वित करना। योजना बना लेने के बाद इसे लागू करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। अध्यापक को विद्यार्थियों को उनकी रुचियों और योग्यताओं के अनुसार कार्य बांट देना चाहिए। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए
उसे अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। विद्यार्थी की योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य न बांटने से परियोजना का कोई लाभ नहीं। जैसे पेंटिंग या ड्राइंग का कार्य उस विद्यार्थी को दे दिया जाए जो एक सीधी लाइन भी ना खींच सके, तो कोई लाभ नहीं होगा। अध्यापक को समयानुसार निर्देश भी देते रहना चाहिए। मूल्यांकन। परियोजना की समाप्ति पर संपूर्ण कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और त्रुटियों को नोट किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं अपनी आलोचना करनी चाहिए। विद्यार्थियों को यह देखना चाहिए कि परियोजना के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं और उनमें क्या कमी रह गई है। रिकॉर्ड करना। परियोजना कार्य का सारा रिकॉर्ड विद्यार्थियों को रखना चाहिए। रिकॉर्ड परियोजना के सभी पदों से संबंधित रखा जाना चाहिए। परियोजना की योजना, उसे लागू करने संबंधी नियम, उद्देश्यों और मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड आदि सभी को व्यवस्थित तरीके से रखा जाना चाहिए। इस रिकॉर्ड में विद्यार्थियों को दिए गए कार्य आदि भी सम्मिलित हैं। इसी रिकॉर्ड में परियोजना के लिए प्रयोग की गई पुस्तकें, चार्ट, मॉडल आदि भी सम्मिलित किए जाने चाहिए। अब जानते हैं अच्छी परियोजना के क्या गुण हैं। एक अच्छी परियोजना का सबसे पहला और आवश्यक गुण है कि वह परियोजना उद्देश्यपूर्ण एवं लाभदायक होनी चाहिए। विद्यार्थियों को परियोजना कार्य की स्पष्टता होनी चाहिए। परियोजना विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से व्यस्त रखे। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को ही जो सक्रिय रहे वह उत्तम परियोजना कहलाती है, लेकिन विद्यार्थियों की सक्रियता अधिक आवश्यक है। परियोजना सस्ती होनी चाहिए और उसमें समय भी कम लगना चाहिए। परियोजना समुदाय की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। परियोजना कार्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। यह एक कठिन भी नहीं होना चाहिए और अधिक आसान भी नहीं होना चाहिए। परियोजना कार्य उपलब्धि योग्य होना चाहिए। तो ये थी परियोजना विधि। धन्यवाद।